हैं, नहीं तो आपको घर से उठाया जाएगा। ऐसे उठा लोगे घर से किसी को? ऐसे ही उठा लोगे किसी को घर से? कौन कौन सा धारा लगाए हो इसमें? इसमें जो 2 धारे लगाए हो जो कि नॉन अवेलेबल सेक्शन, उससे पहले नोटिस करो, उसके बाद न उठाओगे कि तुम्हारी मर्जी है। तुम्हारे बाबूजी की सरकार होगी, किसी को उठा लोगे तो जान पर खेल जाएंगे, तुम भी ड्यूटी नहीं कर पाओगे, याद रखना। तुमको लड़ने वाला आदमी मिला ही नहीं रहे, चोर डीएसपी, तुमको आदमी मिला नहीं लड़ने वाला। तुमको बताएंगे कैसे लड़ा जाता है, तुमको समझाएंगे कैसे कोर्ट का चक्कर काटा जाता है, तुमको बताएंगे कि रेट याचिका कैसे मेंटेनेबल होता है, कैसे दर्ज होता है, और कैसे 3-3 जज हाईकोर्ट में बैठकर तुम्हारे जैसे भ्रष्ट अधिकारियों की क्लास लगाते हैं, ये बताएंगे तुमको। इस तरह के शब्द का इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन ऐसे भ्रष्ट पदाधिकारियों के लिए मैं कभी आप शब्द का इस्तेमाल नहीं किया हूँ जीवन में। ये उसी लायक है और इससे मैं लड़ूंगा। ये सोच रहा होगा कि साल 2 साल में ये रिटायर हो जाएगा, इसको रिटायरमेंट के बाद भी चैन नहीं लेने दूंगा। इसको सुप्रीम कोर्ट तक का जहां तक हो सकेगा मैं अपनी पूरी जिंदगी इसके पीछे खपा दूंगा, लेकिन ऐसे अधिकारियों को चैन के सांस नहीं लेने दूंगा जब तक। उन साहब से केवल ये खबर चलना चाहिए था कि वहां एसडीपीओ साहब बहुत अच्छे हैं, उन्होंने बंदी को असफल करा दिया। सरकार को और जो प्रदर्शनकारी की जो मंशा थी उस पर पानी फेर दिया, बहुत बढ़िया सुशासन कर रहे हैं। राहुल चंद्रवंशी और चंदन चंद्रवंशी का, जिसका ये शुभचिंतक है, जिसके साथ इसके साठगांठ है, फोटो भी वायरल है। वो बहुत, आप यदि चलाते कि वो बहुत बढ़िया आदमी है, उन लोग की संलिप्तता नहीं है, हमारे एसडीपीओ साहब बहुत ईमानदार हैं, बहुत अच्छा काम किए, तब आप पर एफआईआर नहीं होता। लेकिन यदि आप न्याय की मांग कर रहे हैं, यदि आप कह रहे हैं कि भाई पिस्टल लहराता हुआ, थप्पड़ मारता हुआ जो व्यक्ति वीडियो कैमरा में दिख रहा है उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है, तो आप पर एफआईआर। देख रहे हैं बिहार झारखंड लाइव टुडे और मैं हूं केशव सिंह। मौजूद हूं आशुतोष जी के कार्यालय में और आशुतोष जी हमारे साथ मौजूद हैं। विगत दिनों आपने 23 दिसंबर को आपने देखा कि आशुतोष कुमार ने किस तरह से इनके साथ हजारों की संख्या में अनेकों समाजसेवी को देख लीजिए, अनेकों लोगों को देख लीजिए, देवघर में जिस तरह से बंदी किया गया। और ये बंदी किस लिए था वो आप सभी को पता है। ये बंदी था आशुतोष जी के भाई को न्याय दिलाने के लिए, और ये आशुतोष जी के भाई को न्याय दिलाने की बात नहीं थी। ये एक आज आशुतोष जी के भाई के साथ ये घटना घटी, कल कोई और भी व्यक्ति के साथ घटना घटेगी। इस चीज के लिए जो है व्यापक रूप से लोगों ने वहां पहुंचा और देवघर में जाकर जो है बंदी को सफल किया। और ये जो बंदी थी वो हमारे कैमरे ने भी उस चीज को कैद की। ये बंदी शांतिपूर्ण तरीके से था। उसके बाद बंदी के 2 दिन के बाद, मतलब 24 तारीख की शाम को एफआईआर दर्ज होता है। पता चलता है कल कि 15 व्यक्तियों पे एफआईआर और 2 से 3 मीडिया चैनल, जिसमें हमारा भी संस्थान बिहार झारखंड लाइव टुडे, स्वराज पोस्ट और देशवार न्यूज जैसे संस्थानों पे एफआईआर दर्ज की जाती है कि नहीं, आपके चैनल के द्वारा, आप लोगों के चैनल के द्वारा जो है वहां पे भ्रामक खबर चलाया गया। तो इसी बीच पे, इसी मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच के संस्थापक आशुतोष कुमार जी और भाजपा नेता। आशुतोष जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। बहुत धन्यवाद किशोर जी, आपको और बिहार झारखंड लाइव टुडे के तमाम दर्शकों को नमस्कार। आशुतोष जी, 23 तारीख को आपने बंद के आह्वान किया था अन्याय के खिलाफ। बंद हुआ भी, व्यापक रूप से लोगों ने समर्थन भी दिया। बिहार झारखंड उत्तर प्रदेश से लोग वहां पे पहुंचे। बंदी के बाद कहा गया था कि चलिए 25 से 26 तारीख तक जो है आपके भाई के जो हत्यारे हैं उन्हें पकड़ लिया जाएगा, मगर अभी तक कुछ रिजल्ट सामने नहीं आया। किशोर जी, शुरुआती दिनों से ही आप इस घटना को नज़दीक से देख रहे हैं और इस अन्याय के खिलाफ आवाज़ भी उठा रहे हैं। इसके लिए आपको और आपकी पूरी टीम को धन्यवाद कहेंगे। 23 तारीख को बंदी के दौरान भी आपके लोग, और मुझे लगता है कि आप भी स्वयं वहाँ कवरेज लेने के लिए भी देवघर में थे, जो कि आपका नैतिक कर्तव्य बनता है, हर मीडिया का कर्तव्य बनता है। बड़ी हैरानी होती है कि आप प्रत्यक्षदर्शी हैं, आपके कैमरे तो झूठ नहीं बोल सकते हैं, या किसी का भी कैमरा झूठ नहीं बोल सकता। बंदी के दौरान किसी भी दुकानदार को उंगली तक नहीं दिखाया गया है बंद करने के लिए। स्वेच्छा से लोगों ने अपनी अपनी प्रतिष्ठान, अपना अपना दुकान बंद करके समर्थन दिया। आपने ये भी देखा होगा कि जो भी 10-20 हजार लोग सड़कों पर थे उस दिन 23 तारीख को, उसमें सभी जाति और सभी धर्म के लोग थे। उसमें यादव भी थे, चंद्रवंशी भी थे, यहाँ तक एक नामजद अभियुक्त भी एक यादव समाज के लड़के, यादव के नाम से, हाँ, कोई लड़के को बनाया गया है।
और मुस्लिम धर्म से, मतलब सभी जाति, पंडा समाज से, वहाँ राजपूत समाज से, करनी सेना के लोग, सभी समाज, यहाँ तक चंद्रवंशी समाज से भी लोग थे। तो बड़ी हैरानी होती है। हमारे पास सैकड़ों ऐसे वीडियो फुटेज हैं जिसमें स्कूल बस को, जो स्कूल गलती से खुला रख दिए थे, एम्बुलेंस को, हमारे लड़के जो बंद समर्थक थे बहुत ही सद्भावपूर्ण उनको रास्ता दे रहे थे। हालांकि जो एसडीपीओ, सदर एसडीपीओ वहाँ अशोक कुमार सिंह थे, मौजूद थे, हमारे आने से पहले शांतिपूर्ण तरीके से वहाँ खड़े लोगों को गालियाँ उसने दी, उसने डंडा भांजा। 300-300, 400-400 मीटर दूरी तक, टावर चौक और वीआईपी चौक से 400 मीटर अंदर गली तक जो भी कोई खड़ा होता था उससे पूछता था कि तुम यहाँ क्यों खड़ा है, मतलब। और अनाउंसमेंट था, यदि कोई दुकानदार अपनी मर्जी से दुकान बंद करके और इस प्रदर्शन में समर्थन देने आता था कि भाई आज आशुतोष कुमार की भाई की बारी है, कल हमारी भी बारी आ सकती है, तो आज उनके साथ हम खड़े रहेंगे। उन दुकानदारों को जबरन धमकी दे देकर ये एसडीपीओ अशोक कुमार सिंह, जो भ्रष्टाचारी है और उन अपराधियों और हत्यारों के साथ इसकी लंबी सांठगांठ है, इसका पूरा रिकॉर्ड हम लोग खंगाल रहे हैं इस एसडीपीओ की। ये साइबर अपराधियों के द्वारा भी इसको महीने का किस्त पहुंचवाया जाता है। उन तमाम साइबर अपराधी जो भी मतलब देवघर वगैरह या आसपास में, उनको संरक्षण दिलवाया जाता है इससे। और भी कई तरीके के जमीन कब्जा से लेकर 2 नंबर का शराब का कारोबार और भी कई तरीके के कारोबार में राहुल चंद्रवंशी, चंदन चंद्रवंशी के साथ ये एसडीपीओ और वहाँ का थाना प्रभारी, नगर टाउन थाना प्रभारी राजीव कुमार स्वयं संलिप्त है। और पूरी इसकी आज तक की कुंडली हम लोग निकलवा रहे हैं। ये हम ऐसे अधिकारियों को कहना चाहते हैं कि तुम्हें वर्दी मिली है जनता की सेवा करने के लिए, जनता को न्याय दिलाने के लिए, ना कि हत्यारों और अपराधियों के साथ खड़े होकर पक्षपात करने के लिए और अन्याय करने के लिए। ये जो इतने भी धारा ये लगवाया है ये एसडीपीओ, उस एक भी धारा का सबूत नहीं पेश कर सकता। जैसे इसने कहा है कि हमने बल का प्रयोग किया दुकानदारों को बंद करवाने के लिए, कहीं बल का प्रयोग नहीं हुआ, एक वीडियो फुटेज दिखा दो। इसने कहा है कि हमने सरकारी काम में बाधा डालने के लिए बल का प्रयोग किया, युवाओं को, जो भी बंद समर्थक थे उन्होंने बल का प्रयोग किया, एक भी सरकारी गाड़ी को रोकी गई हो, कोई कार्यालय बंद करवाया गया हो, उसका फुटेज दे दो। इसने ये कहा है कि दुकानदारों की आर्थिक क्षति हुई है, आर्थिक क्षति पहुंचाया गया है दुकानों में। कोई एक साइकिल की घंटी टूटने की भी और किसी दुकानदार के शटर पे ढक ढक की आवाज की भी वीडियो बता दो। बहुत ही संयम से काम लिया हमारे लड़कों ने, युवाओं ने। और जबकि इसने कई बार भीड़ को उग्र करने की कोशिश की, हालांकि इतना बड़ा ये नीच इंसान है ये एसडीपीओ, कई लोगों ने इसकी बहुत बेइज्जती की है, अच्छे शब्दों में, संस्कार भरे शब्दों में इसकी बेइज्जती की है कि क्या आप घूसखोर हैं, क्या आपको पैसा मिला इस तरह से करने के लिए, आप जो एक्टिविटी कर रहे हैं इससे निश्चित रूप से प्रतीत होता है कि आप पक्षपात कर रहे हैं, क्या आप उससे मिले हुए हैं। कई लोग इससे सवाल, लेकिन ये जैसे बेशर्म बोलते हैं, वो इतना बड़ा बेशर्म है कि कई बार इसकी बेइज्जती की गई, कई बार इसको समझाने का प्रयास किया गया, हाथ पैर जोड़ा गया, लेकिन ये हर बार भीड़ को उकसाने का प्रयास किया। हर बार इस तरह के कमेंट पास करता था कि इतने सारे संख्या में लोग हैं और उग्र हैं, किसी भी तरीके से बेशक हम पे हाथ चला दे, बेशक हमें मौका मिल जाए, बस इस माहौल मतलब किसी तरह खराब कर दे, इस प्रदर्शन को बदनाम करने का हमको मौका मिल जाए। और जब कोई मौका नहीं मिला है तो इसने मनगढ़ंत आरोप लगाकर, और एक सरवा प्रखंड के सीईओ और वीडियो साहब हैं, उनको आगे करके उनसे स्टेटमेंट दिलवाकर और इसने एफआईआर करवाया है। मैं इसके साथ कानूनी रूप से लड़ाई लड़ूंगा, मैं खुली चुनौती दे रहा हूं। ये निश्चित रूप से, चूंकि आपके चैनल को भी इसने टारगेट लिया है और आप पर भी एफआईआर किया है, फिर से दोबारा मेरा स्टेटमेंट वो सुनेगा। मैं कभी भी प्रशासनिक अधिकारियों के लिए इस तरह के तुम शब्द का इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन ऐसे भ्रष्ट पदाधिकारियों के लिए मैं कभी आप शब्द का इस्तेमाल नहीं किया हूँ जीवन में। ये उसी लायक है, ये उसी लायक है और इससे मैं लड़ूंगा। ये सोच रहा होगा कि साल 2 साल में ये रिटायर हो जाएगा, इसको रिटायरमेंट के बाद भी चैन नहीं लेने दूंगा। इसको सुप्रीम कोर्ट तक रीट याचिका
जहां तक हो सकेगा मैं अपनी पूरी जिंदगी इसके पीछे खपा दूंगा, लेकिन ऐसे अधिकारियों को चैन की सांस नहीं लेने दूंगा। जब तक ये वर्दी पहनेगा ये कोर्ट का चक्कर काटेगा, और वर्दी छोड़ने के बाद भी इसको आजीवन जब तक सांस इसकी चलेगी या तो ये जेल में रहेगा या कोर्ट का चक्कर काटता रहेगा। मैं इसको खुली चुनौती दे रहा हूं कि तुम जैसे भ्रष्ट अधिकारी मेरे ऊपर 50 मुकदमे कर देंगे तो मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकता। 3 दर्जन मुकदमा दूसरे के भाई के लिए आशुतोष कुमार झेला हुआ है। 1 मुकदमा, 2 मुकदमा, 10 मुकदमा, 100 मुकदमा अपने भाई के लिए झेलने के लिए तैयार हूं, लेकिन तुमको जरूर कोर्ट तक घसीटूंगा, तुमको छोड़ूंगा नहीं। तुम्हें ये वर्दी जो मिल रहा है तुम मनमानी करने के लिए तुम वर्दी पहने हो, ये मनमानी करने के लिए, तुमको किसी को अन्याय करने के लिए, किसी के ऊपर अन्याय करने के लिए, किसी के ऊपर झूठा मनगढ़ंत आरोप लगाने के लिए, ये भ्रष्ट लोगों के साथ, अपराधियों के साथ, हत्यारों के साथ खड़े रहने के लिए तुमको वर्दी मिली है। तो वर्दी वाले भी कोर्ट के चक्कर काटते हैं, वर्दी वाले भी जेल जाते हैं, ये मैं करके दिखाऊंगा। आशुतोष जी, सबसे बड़ी बात है, जब हम रिपोर्टिंग कर रहे थे उसके दौरान हमारे तरफ से सिर्फ एक ही सवाल था कि सर आज तो आपने प्रोटेस्ट के दौरान लोगों को रोकने के लिए आ गए, मगर आप आरोपी की गिरफ्तारी क्यों नहीं कर रहे हैं, क्या रीजन है? इसी बात पे एसडीपीओ साहब ने हमारे कैमरों को बंद करवाने की कोशिश की। ये वीडियो है, लाइव चल रहा था इस चीज में, और जब हमारे पत्रकार वहां उनसे सवाल कर रहे थे तो सीधा उनको बंद करने की और रोको रोको के बाद, मतलब एक गर्म लहजे में उनका बयान सोशल मीडिया पे वायरल है। एक नहीं, व्यक्ति को इसने धमकी दिया है, एक व्यक्ति को फोन करके अभी भी टाउन थाना से फोन करवा रहा है। अच्छा, कि आपके ऊपर मुकदमे लगे हैं, नहीं तो आपको घर से उठाया जाएगा। ऐसे उठा लोगे घर से किसी को? ऐसे ही उठा लोगे किसी को घर से? कौन कौन सा धारा लगाए हो इसमें? इसमें जो 2 धारे लगाए हो जो कि नॉन अवेलेबल सेक्शन, उसे पहले नोटिस करो, उसके बाद न उठाओगे। कि तुम्हारी मर्जी है, तुम्हारे बाबूजी की सरकार होगी, किसी को उठा लोगे तो जान पर खेल जाएंगे, तुम भी ड्यूटी नहीं कर पाओगे, याद रखना। तुमको लड़ने वाला आदमी मिला ही नहीं रे चोर डीएसपी, तुमको आदमी मिला नहीं लड़ने वाला। तुमको बताएंगे कैसे लड़ा जाता है, तुमको समझाएंगे कैसे कोर्ट का चक्कर काटा जाता है, तुमको बताएंगे कि रिट याचिका कैसे मेंटेनेबल होता है, कैसे दर्ज होता है, और कैसे 3-3 जज हाईकोर्ट में बैठकर तुम्हारे जैसे भ्रष्ट अधिकारियों की क्लास लगाते हैं, ये बताएंगे तुमको। तो ये डीएसपी साहब, सबसे बड़ा एक सवाल और होगा हमारे तरफ से कि उस चोर चोट्टा को साहब तो बोलना बंद कीजिए। अच्छा, उस साहब के लायक है ही नहीं। वैसे चोट्टा चोर को साहब बोलना कि मतलब वैसे भ्रष्ट अधिकारियों को और बढ़ावा देना है, वो साहब के लायक नहीं है। उसको घसीट कर कोर्ट में लाएंगे, उसके बाद उसको बताएंगे कि अब कैसा लग रहा है, अब बताओ तुमको मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा। जैसे हम लोग तो वहाँ पे पहुंचे हुए थे, इस चीज को कवरेज कर रहे थे, मगर कुछ मीडिया संस्थानों पे जो वहाँ पे मौजूद भी नहीं थे उन पे भी एफआईआर दर्ज किया गया। तो ये क्या लगता है कि ये, हमको लगता है कि जो व्यक्ति खबर चलाया आशुतोष कुमार जी के समर्थन में या फिर आशुतोष जी को न्याय दिलाने की बात कर रहा था, उन सब साहब से केवल ये खबर चलना चाहिए था कि वहाँ एसडीपीओ साहब बहुत अच्छे हैं, उन्होंने बंदी को असफल करा दिया। सरकार को और प्रदर्शनकारी की जो मंशा थी उस पर पानी फेर दिया, बहुत बढ़िया सुशासन कर रहे हैं। राहुल चंद्रवंशी और चंदन चंद्रवंशी का, जिसका ये शुभचिंतक है, जिसके साथ इसके साठगांठ है, इसका फोटो भी वायरल है। हाँ, वो बहुत, आप यदि चलाते कि वो बहुत बढ़िया आदमी है, उन लोग की संलिप्तता नहीं है, हमारे एसडीपीओ साहब बहुत ईमानदार हैं, बहुत अच्छा काम किए, तब आप पर एफआईआर नहीं होता। लेकिन यदि आप न्याय की मांग कर रहे हैं, यदि आप कह रहे हैं कि भाई पिस्टल लहराता हुआ, थप्पड़ मारता हुआ जो व्यक्ति वीडियो कैमरा में दिख रहा है उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है, तो आप पर एफआईआर होगा। ये इस भ्रष्ट एसडीपीओ की वजह से हुआ है, इस थाना प्रभारी की वजह से हुआ है। देखिए, एसडीपीओ की तरफ से क्या बयान आया वो आप लोगों ने देखा। आशुतोष कुमार जी कह रहे हैं कि उनकी जो है अब चयन होने वाली, क्योंकि ये न्यायालय की प्रक्रिया होगी, न्यायालय में जब साक्ष्य को प्रस्तुत किया जाएगा। डराता है ये लोग। अरे एफआईआर लेने के लिए तो हम पैदा लिए हैं धरती पर। 7 बार बिहार से लेकर तिहाड़ तक का जेल का सफर किए हुए हैं, 3 दर्जन मुकदमा झेले हुए हैं। तुम एफआईआर से हमको क्या डराओगे? लेकिन तुम्हारे ऊपर जब बिहार के अलग अलग जिलों में और झारखंड के अलग अलग जिलों में एफआईआर होगा तब तुमको समझ में आएगा। हम अपना जीवन इसी के लिए लगाए हुए हैं, कोई नौकरी वोकरी नहीं करते हैं तुम्हारी तरह। नौकरी करते थे छोड़ के आ गए, तुम अभी नौकरी कर रहे हो। तुमको अभी बहुत कुछ सुनना पड़ेगा, बहुत कुछ सीखना पड़ेगा, और तुमको लड़ाई लड़ना है, कानून संगत लड़ना है। हम तुमको बताएंगे कैसे कानूनी लड़ाई लड़ी जाती है। हम भी बिल्कुल तुमको एक थप्पड़ नहीं मारेंगे, तुमको गाली नहीं देंगे, लेकिन तुमको सिखा देंगे कि कानूनी लड़ाई केवल स्टार लगाए हुए लोग नहीं लड़ते हैं। आम आदमी भी सिविल ड्रेस पहनकर कानूनी लड़ाई लड़ता है, और तुम जैसे भ्रष्ट अधिकारियों को कोर्ट का चक्कर कटवाता है और उठाकर जेल में भिजवाता है। ये तुमको समझ में आ जाएगा।
अच्छा, एक चीज आशुतोष जी, सबसे बड़ी बात है कि जिस व्यक्ति से आप न्याय की गुहार कर रहे हैं उसी व्यक्ति के साथ मतलब पदाधिकारी के साथ राहुल चंद्रवंशी का फोटो वायरल है सोशल मीडिया पे, वहाँ के थाना प्रभारी के साथ फोटो वायरल है। तो आपको लगता है कि ये सब थाना प्रभारी या फिर एसडीपीओ जो है न्याय दिलवा पाएंगे? देखिए, थाना प्रभारी और एसडीपीओ या एसपी साहब की बात है, एसपी साहब के भी कुछ लोग वीडियो फोटो जारी कर रहे थे। तो देखिए, जिला में जब कप्तान या डीएम इस तरह के पदाधिकारी आते हैं तो जो इस तरह के जो लोग होते हैं, खास करके जो चमचे दलाल किस्म, जो दलाल किस्म के लोग, जो इन एसपी से पहले जिनके साथ में बैठकर वो शराब पीता था, तो भाई निश्चित रूप से ये दलाल टाइप के लोग ये जाते हैं फोटो खिंचवाने के लिए। अच्छा, हम एसपी साहब की कार्यशैली पे कहीं से भी कोई सवाल खड़ा नहीं कर रहे हैं। हम उस दिन भी मिलकर आए हैं और उनकी बातों से संतुष्ट हैं और आगे भी हमको उम्मीद है। लेकिन ये जो नीचे जो सुपरविजन करने वाले जो अधिकारी हैं, ये एसडीपीओ रैंक का जो अधिकारी है वहाँ अशोक सिंह, ये जो थाना में बैठा हुआ है, थाना इंचार्ज है, इन लोगों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। और जब तक ये लोग हैं, निश्चित रूप से स्वच्छ सुपरविजन तो नहीं हो सकता है। ये सुपरविजन, ये हमेशा इनका जो तराजू का पलड़ा है ये उसकी तरफ, अपराधियों हत्यारों की तरफ भारी ही रहेगा। इसलिए वैसे अधिकारियों को पहले इन सुपरविजन से बाहर करना चाहिए। हम एसपी साहब से संतुष्ट हैं, उनके कार्यशैली से संतुष्ट हैं, लेकिन इस एसडीपीओ और इस थाना प्रभारी से बिल्कुल भी हमें उम्मीद नहीं है। और हम जानते हैं कि जब तक ये लोग सुपरविजन और इस केस में इन्वॉल्व हैं तब तक हमको न्याय नहीं मिलेगा, न्याय नहीं मिलेगा। और देखिए, ये लड़ाई वही अन्याय व्यवस्था की है। देखिए, आज लगभग हमको लगता है 17 दिन तो हो चुका है, 17 दिन लगभग हो चुका है। 23 तारीख समाप्त होकर 14 दिन 17 दिन समाप्त हो चुका है। 25 तारीख की बात की गई थी। अब अगली लड़ाई क्या होगी आशुतोष कुमार जी, ये बताइए। हम तो लड़ाई की वहाँ से घोषणा करके आए हैं और जिस हिसाब से लोगों का कॉल और रिस्पांस है, तो अगली बार हम लोग रांची की तैयारी कर रहे हैं, मुख्यमंत्री आवास घेराव की तैयारी कर रहे हैं। जब नीचे लेवल पर कुछ सुनना ही नहीं है, कुछ होना ही नहीं है, तो हम जिलों में बंद करके क्या करेंगे, जब मुख्यमंत्री ही सब कुछ तय करेंगे। आशुतोष जी, आप तो मुख्यमंत्री जी के पत्नी के चुनावी कैंपेनिंग में भी झारखंड गए थे। वही तो बताने जाना है, वोट दिलवाए थे भूमिहार समाज का। वही तो बताने जाना है और वही पूछने जाना है। माननीय हेमंत सोरेन जी से हमने समय भी मांगा है। यदि समय मिल जाता है तो पहले जाके मिल जाएंगे, नहीं समय देते हैं तो फिर उनके घर के बाहर बैठेंगे। हम वही पूछने जा रहे हैं कि जिस समय आपका बुरा समय था, आपने हमको बुलवाया, स्पेशल सीएम हाउस से फोन आया कि आशुतोष जी, गांडी विधानसभा में कल्पना सोरेन जी के चुनाव प्रचार में आपका सहयोग की आवश्यकता है। हम 7 दिन तक समय दिए, समाज के लोगों का 8-10 हज़ार वोट दिलवाए, गांव-गांव जाकर लोगों से कमिटमेंट किए कि नहीं, ये तो न्याय संगत कार्यवाही करने वाली सरकार है, ये आपके साथ खड़ी रहेगी। आपको यदि आपके साथ कुछ भी बुरा होता है आप हमें बताइए, क्योंकि मुख्यमंत्री की पत्नी के लिए हम प्रचार कर रहे हैं, सेकंड लाइन लीडरशिप है वो। और आज मेरे भाई के लिए ही न्याय के लिए हमको सड़क पर उतरना पड़ रहा है, देरी हो रही है। और जब शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं तो उल्टा हमारे ऊपर ही, मेरा भाई मरा है और मेरे ऊपर ही एफआईआर हुआ है। हमारे साथ रहे जो मीडिया के साथी हैं, जो हाँ न्यूट्रल होकर जो प्रदर्शन को दिखाने गए आपके जैसे लोग, उनके ऊपर एफआईआर हुआ है। शांतिपूर्ण प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं हमारे साथियों पर एफआईआर हुआ है। तो हम दूसरों को क्या विश्वास दिला सकते हैं कि भाई किस तरह की सरकार है, तो किस प्रकार की सरकार है, किस प्रकार से ये न्याय दिलाते हैं लोगों को, हम तो वही पूछने जाना चाहते हैं। मीडिया कर्मियों को मतलब देखिए, सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे ये खड़ा होता है कि जो मीडिया कर्मी वहाँ पे खबर को कवर करने के लिए गए थे, उन मीडिया कर्मियों को निशाना बनाया गया। अब कुछ झारखंड में हो या बिहार हो, हम लोग लगातार झारखंड चुनाव को देख लीजिए, या फिर झारखंड में जो जितनी बड़ी घटनाएं घटती है हम लोग उस जगह पे पहुंचते हैं, बिहार की हर बड़ी घटना पे पहुंचते हैं। मगर ऐसा कभी नहीं हुआ है कि नहीं, खबर करने के लिए आप जा रहे हो और उसी समय उस खबर के करने के दौरान जो है आप पे एफआईआर दर्ज कर दी जाती है। ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर इन लोग को खुंदक इस बात से हुई, वहाँ डीएसपी जो एसडीपीओ हैं, आपने देखा होगा कि किस प्रकार से पूरे देवघर को चारों तरफ से सील कर दिया गया था। 23 तारीख को 5 लेयर की बैरिकेडिंग लगाई गई थी झारखंड बॉर्डर से लेकर, जब चकाई से हम लोग घुसते हैं तो घटना वीआईपी चौक तक के बीच में 5 लेयर की बैरिकेडिंग थी अलग अलग जगहों से। हम लोग चूँकि वहाँ झारखंड और देवघर से जुड़े हुए हैं तो सब रास्ता पता है, कच्चा रास्ता ही पता है, पक्का रास्ता ही पता है, स्टेट वे भी पता है और हाईवे भी पता है।
तो हम लोग अंदर अंदर रास्ते से जब चले आए तो ये उस बात की खुंदक थी कि इतने बैरिकेडिंग करने के बाद भी दरअसल ये अपने आकाओं को दिखाना चाहते थे कि हमने शांतिपूर्ण प्रदर्शन होने ही नहीं दिया, रोक लिया गया बॉर्डर पे, हमने लोगों को सड़क पे उतरने नहीं दिया। हम बहुत बहादुरी दिखाए हैं, किसी की भाई की हत्या हो गई है और उसको हम शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने भी नहीं दे रहे हैं। ये अपने आकाओं को दिखाना चाहते थे। जिस मंत्री और जिस नेताओं के तलवे चाट रहे ये अधिकारी, ये उनको दिखाना चाहते थे और दरअसल उसमें ये फेल हो गए, चूंकि दसों हजार से अधिक की संख्या में लोग सड़कों पर उतर गए। ये मिशती खुंदक है, इसलिए 17 धारा के तहत FIR किया है। तो हम लोग तो अभी हाई कोर्ट में क्वेश्चन के लिए इसमें डाल रहे हैं। और इन तमाम वैसे जो भ्रष्ट पदाधिकारी हैं जो वहाँ हत्यारों के साथ मिले हैं, इनकी टोटल कुंडली खंगलवा रहे हैं, कहाँ कहाँ ये नौकरी किया है, कहाँ कहाँ इसने घोटाला किया है, कहाँ कहाँ इसने घूस लिया है, किस किस को ये ऐसे ही अधिक अपराधियों और हत्यारों के साथ मिलकर आम जनों को फंसाया है, इसका पूरा कुंडली निकलवा रहे हैं। और इसके खिलाफ मुझे चाहे दिल्ली से वकील बुलाना पड़े या बॉम्बे से बुलाना पड़े या बिहार से लेकर जाना पड़े, बड़े से बड़े वकील को खड़ा करेंगे, इसके खिलाफ रीट याचिका दायर करेंगे। और हम प्रयास करेंगे कि ऐसे भ्रष्ट पदाधिकारियों की नौकरी तो चली ही जानी चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग आम जनों को, आम जनता को न्याय नहीं दिला सकते हैं। ये तो तय हो गया है, ये जितने दिन नौकरी में रहेंगे आम जनों के साथ अन्याय होता रहेगा, ये आम जनों को कष्ट पहुंचाते रहेंगे, ये अपने वर्दी का, अपने पावर का, अपने पद का ध्वंस दिखा दिखा कर। और वर्दी का रुबाब तो आपने देखा ही किस तरह से रुबाब था। SDPO साहब का हम साहब ही बोलेंगे, क्योंकि देखिए हम साहब बोल रहे हैं और वो वर्तमान की जो स्थिति है लोकतांत्रिक व्यवस्था के चौथे स्तंभ पे FIR कर रहे हैं। और साथ में आशुतोष जी के साथ 15 लोगों पे FIR दर्ज की गया है और 17 धाराओं में ये मुकदमा दर्ज की गई है। सबसे बड़ा सवाल है झारखंड सरकार इस न्याय प्रणाली की व्यवस्था को किस रूप में देख रही है, ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर क्या सरकार ये नहीं चाहते किसी आम व्यक्ति को तो छोड़ दीजिए, इतने बड़े जनप्रिय नेता कह सकते हैं आशुतोष कुमार जी। आशुतोष कुमार जी हेमंत सोरेन जी की पत्नी का चुनाव प्रचार करने के लिए गए। हेमंत सोरेन जी ने, हमें याद है, राजधनवार हो, बहुत सारे ऐसे विधानसभा में इन्होंने कैंपेनिंग भी किया था। और आज इनके भाई के साथ जब व्यक्ति खड़ा नहीं हो रहा है तो कैसे व्यक्तियों के साथ खड़ा रहेंगे। बहरहाल बिहार झारखंड लाइव टुडे पे हमारे साथ बने रहे तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी आशुतोष कुमार क्या करेंगे या फिर आशुतोष कुमार के भाई की न्याय की लड़ाई में कहाँ हर संभव तक, जहां तक की भी जो खबर दिखाने की बात आएगी तो हम लोग पीछे हटेंगे नहीं। लाख मुकदमे दर्ज कर लीजिए, सच्चाई की बात जहां रहेगी वहां हम जरूर खड़े रहेंगे। बने रहे बिहार झारखंड लाइव के साथ। पटना से केशव सिंह की रिपोर्ट, बहुत बहुत धन्यवाद।